दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार से TRE-4 के अंतर्गत शिक्षक भर्तियों के फॉर्म के बारे में। आप लोग जानते हैं BPSC द्वारा नोटिस जारी करके आपको बता दिया गया था कि हम बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुकी है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। अब अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अब नई प्रक्रिया शुरू की गई है BPSC द्वारा। उस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या करना है। लोक सेवा आयोग ने 3 स्टेप की भर्ती प्रक्रिया लागू की है, यानी आवेदन फॉर्म आपका 3 स्टेप में भरा जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा देखना वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको पहले न्यूज़ दिखाते हैं, इसके बाद कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों जो लोग BPSC TRE की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए विशेष अपडेट। BPSC TRE-4 की एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली सितंबर में शेड्यूल हो चुकी है। पहले जो दिसंबर की टेंटेटिव डेट थी वो अब चेंज हो चुकी है और अब एग्ज़ाम सितंबर में आपका कराया जाएगा। ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल गया है। अब जो कैंडिडेट स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लीजिए, मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं उनमें से काफ़ी पुराने एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। बहुत सारे बुक्स में लेटेस्ट पैटर्न और रिसेंट जो TRE 1, 2, 3 हुआ है उसके अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपरली इंक्लूड ही नहीं किए गए हैं। अगर आप सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, अपडेटेड सिलेबस और रिसेंट ईयर्स के ट्रेंड को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की TRE-4 के लिए बुक्स हैं जिसमें लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न कवर किया गया है। TRE 1, 2, 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर इंक्लूड किए गए हैं। ट्रेंड बेस्ड नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और सितंबर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर अपडेटेड कंटेंट भी दिया गया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक चेक करें और अभी बुक्स को ऑर्डर करें। दोस्तों ये समय है स्मार्ट प्रिपरेशन का, सितंबर दूर नहीं है, अब हर दिन इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इन बुक्स को ऑर्डर करिए और मिलते हैं सिलेक्शन लिस्ट में। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अखबार की कटिंग जहाँ पर बताया गया है कि BPSC परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन व प्रोफाइल बनाना अनिवार्य। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC या अन्य लोक सेवा आयोग, सभी आयोग इस समय OTR पर फोकस कर रहे हैं। उसी तरीके से बिहार में अब तक जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें OTR अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर OTR अनिवार्य कर दिया गया, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही संबंधित भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो 3 स्टेप की प्रक्रिया उसको समझ लीजिए। पहले आपको OTR करना है, OTR करने के बाद प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल जब बन जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आप जो भी भर्तियां लोक सेवा आयोग से आएंगी उन भर्तियों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये सभी छात्रों को करना ज़रूरी है, चाहे आप TRE-4 के हों या बाकी लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए, सभी भर्तियों के लिए कंपलसरी है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कैसे क्या होगा, तो यहाँ बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी अपनी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए OTR और प्रोफाइल बनाना अनिवार्य कर दिया है, यानी अब कोई भी अभ्यर्थी सीधे आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएगा। पहले OTR करना होगा, प्रोफाइल तैयार करनी होगी और फिर ही संबंधित परीक्षा के लिए नया आवेदन करना होगा। अब बात है कि ये क्यों शुरू किया गया, तो आयोग की ओर से ये व्यवस्था पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के डेटा को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लागू की गई है। नई प्रक्रिया के तहत पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को 3 चरण पूरे करने होंगे। तीनों चरण मैंने आपको बता दिया, पहले OTR, फिर प्रोफाइल और फिर मेंस का फॉर्म। ठीक है, OTR के दौरान जो अभ्यर्थी होंगे अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे।
इस प्रक्रिया में ईमेल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। एक बार OTR पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को एक यूनिक नंबर मिल जाएगा जो भविष्य में BPSC की सभी परीक्षाओं के लिए काम आएगा, यानी OTR नंबर जैसा मिल जाएगा आपको। आयोग ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी BPSC की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और समय रहते OTR और प्रोफाइल नहीं बनाते हैं तो उनको बाद में समस्या आ सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि ध्यान ये देना है कि एक से अधिक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल एक व्यक्ति का एक बार ही OTR के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप एक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका OTR रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब OTR कैसे करना है, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अभ्यर्थियों के लिए जो प्रोफाइल बनेगी उसमें उनका हस्ताक्षर और फ़ोटो भी अपलोड होगा। प्रोफाइल 6 चरणों में तैयार होगी। पहले चरण में आपको व्यक्तिगत जानकारी देना है, दूसरे चरण में पता और तीसरे चरण में अन्य जानकारी देना है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारी देनी है। अंत में फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करके प्रोफाइल को लॉक करना होगा। इसके साथ अभ्यर्थी अपने डिजिलॉकर अकाउंट को भी जोड़ सकते हैं। इससे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सर्टिफिकेट के सत्यापन में आसानी रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर रहेगा। अब कैसे करना है, चलते हैं वेबसाइट पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने वेबसाइट ओपन करी हुई है। ये वेबसाइट है bpsconline.bihar.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और अपना जो OTR फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग आवर्स में यहाँ पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई, इनको आप पढ़ करके भी सारा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए लिंक दिए गए हैं। तो पहला जो लिंक है वो OTR रजिस्ट्रेशन का है, दूसरा फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए है और तीसरा जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका जो यूज़र नेम पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए ऊपर दिया गया है। अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप आगे की प्रक्रिया के लिए शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस कुछ आ जाएंगे और यहाँ पर एक एक स्टेप करके आपको वेरीफाई करके आपको आगे बढ़ना है। बाकी इसका डिटेल वीडियो हम अलग से बना देंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो अवेलेबल है जहाँ से आप जो है सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है हमने, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आगे की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।